वीरता और भव्यता की असंख्य कहानियों के बीच राजस्थान के साथ कुछ ऐसी रोचक बातें जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अपनी प्राचीन इमारतों और राजघरानों की कहानियों के लिए मशहूर राजस्थान इतिहास प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। प्रदेश केवल किलों और महलों के लिए ही नहीं, कुछ ऐसी कहानियों के लिए जाना जाता है जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए इन्हीं हैरत अंगेज कहानियों के बारे में करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 जगहों के बारे में जिन्हें भूतिया कहा जाता है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन वाकई में ऐसी 4 जगहें हैं राजस्थान में जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप छोड़िएगा नहीं इन जगहों पर घूमने को, आप जाइएगा जरूर। सबसे पहली जो जगह है वह है भानगढ़ का किला। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित अलवर जिले का भानगढ़ किला सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह किला स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले को दिन में देखने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस किले में रात को आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके खंडहर अतीत को याद दिलाते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ सालों साल पहले कोई साधु रहता था या तांत्रिक रहता था और उसे वहाँ की महारानी से प्यार हो गया था। इस पर मेरे चैनल पर पूरा वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उस रानी जो थी उन्होंने मना कर दिया था और रानी की वजह से वो तांत्रिक या साधु मर गया था और इसी वजह से उसने श्राप दिया था, जिससे भानगढ़ आज भी श्रापित है। कहा जाता है यहाँ जब आप अंधेरे में जाएंगे शाम ढलते हुए तो यहाँ पर भूतों की आवाजें आती हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको डरने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए इस खंडहर में आज तक कोई नहीं जाता है। रात को यहाँ पर जाना एएसआई ने भी बैन लगा रखा है। दिन में आप जा सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप खंडहर को पूरी तरीके से देख सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे ही 5 बजता है वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो आपको बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के एक सेनापति अंबर के मानसिंह के भाई राजा माधव सिंह द्वारा बनवाया गया था। बात करते हैं दूसरे रहस्य की। दूसरा जो रहस्य है वो है कुलधरा गांव, जो राजस्थान में पड़ता है। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक निर्जन गांव है। यहाँ सदियों साल पहले लोग रहते थे, लेकिन अब यह वीरान पड़ा है। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव का निर्माण किया था और रेगिस्तान में फसल उगाने में उनके कौशल ने इसे एक समृद्ध स्थान बना दिया था। लेकिन एक रात 1825 में कुलधरा के ग्रामीण 83 पड़ोसी बस्तियों के साथ बिना किसी को बताए और वहां से चले गए। आज तक यह नहीं पता चला कि वे लोग कहां गए, क्योंकि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। कहानियों में यह कहा जाता है कि एक अन्यायी मंत्री सलीम सिंह ने ग्रामीणों के साथ क्रूर व्यवहार किया था। कहा जाता है कि यह मंत्री गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था। हालांकि मुखिया इसके लिए राजी नहीं था। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंत्री ने गांव वालों को धमकाना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। तो गांव वालों को यह बहुत बुरा लगा। उनके पास गांव छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे डरकर कुलधरा का ग्राम प्रधान और वहां के लोगों ने कुलधरा गांव को छोड़ने का फैसला लिया। कहता है कि जैसे उन लोगों ने उस गांव को छोड़ा, उसके पीछे उन्होंने श्राप भी दे दिया और यही कारण है कि आज तक उस गांव में कोई नहीं रहता है। आप जाएंगे देखेंगे खंडहर पड़ा हुआ है पूरा वीरान कुलधरा गांव। यहाँ पर भी आपको रात से पहले ही आपको ये घूम लेना है, यानी सुबह 8 से लेकर 5 तक आपको घूम लेना है। 5 बजे के बाद आपको वहां से निकल लेना है, क्योंकि काफी दूर चलने के बाद आपको गांव मिलेंगे। कहा जाता है जिसने भी वहां रात रुकने की चेष्टा की वो तो पागल हो गया या तो फिर वो गायब हो गया। यहाँ बिना छतों के घर, खाली पड़ी सड़कें और मुट्ठी भर मंदिर इस जगह की गवाही देते हैं। तीसरे स्थान पे आता है सुदाबे पुष्कर। राजस्थान में पुष्कर बाईपास पर स्थित सुधाबाई वास्तव में कोई भुतहा जगह नहीं है, लेकिन अगर आप साल में किसी खास दिन यहाँ आते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको डरा देने वाली साबित हो जाएगी। यहाँ एक भूत मेला आयोजित किया जाता है जब देश के विभिन्न हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक पवित्र सरोवर है, तालाब है, उसमें नहाने के बाद लोग पवित्र हो जाते हैं और उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, यानी उनके अंदर जो भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। चौथे नंबर पर आता है राणा कुंभा का महल। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित राणा कुंभा पैलेस का अतीत डरावना है। इसका इतिहास 14वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ साम्राज्य के महाराजा राणा रतन सिंह के बीच
हुए युद्ध से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को युद्ध के मैदान में हराया और महल पर हमला किया, तो रानी पद्मिनी और 700 महिला अनुयायियों ने अपना सम्मान की रक्षा करने के लिए जौहर यानी आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि रानी और उनकी दासियां जो 700 महिलाएं थीं, उनकी आत्माएं आज भी इस महल में भटकती हैं। सदियां बीतने के बाद भी महल में आने वाले पर्यटकों ने महिलाओं की चीखें सुनी हैं। लोगों ने जले हुए चेहरे वाली पारंपरिक शाही पोशाक में एक महिला को देखने की भी चर्चा की है। शाही पोशाक यानी वो रानी है। कहा जाता है कि ऐसी चीखें सुनाई पड़ती हैं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तो जब भी आप राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं तो यहाँ पर आप जरूर जाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप रात ना रुकें, दिन में ही घूमें। लेकिन आप वास्तव में अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आदी हैं या ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो आप वहाँ रात रुक सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कई सारी परमिशन के साथ गुजरना पड़ेगा। आपको परमिशन मिल सकती है वहाँ की सरकार के द्वारा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए।